हेलो एवरीवन, वन सेकेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के जो भी पेपर्स होते हैं उसे कवर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगा आप लोगों का ग्रेजुएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो भी टॉपिक है आपके स्क्रीन पर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जिसमें ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स जैसे कि इकोसिस्टम में जैसे ऑल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स मतलब इसमें जो भी हम लोगों के जो एनवायरनमेंट में जो भी है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग, जो भी है होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे इकोसिस्टम में आते हैं। और इकोसिस्टम में और क्या होता है? इकोसिस्टम में एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, उस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ वो ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन होता है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये इकोसिस्टम मेंशन करता है या एक इकोसिस्टम एक्सप्लेन करता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि इकोसिस्टम का दोनों कंपोनेंट के बारे में। इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट है, जिसे आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी सारी चीज़ें लिविंग कंपोनेंट में आते हैं, जो भी सारी चीज़ें लिविंग आते हैं इकोसिस्टम में, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और अबायोटिक में हम नॉन लिविंग कंपोनेंट को लेते हैं। अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक में जो एक्सचेंज होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो लिविंग में बायोटिक कंपोनेंट में और अबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आता है? बायोटिक कंपोनेंट में जैसे कोई भी एनिमल, जैसे हम लोग इंडिविजुअल्स ह्यूमन बींग्स हैं या कोई अदर एनिमल्स हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट में जाते हैं। और अबायोटिक में हम लोगों का जैसे एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारी चीज़ें हम लोगों का अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक में जो इंटरचेंज होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, दोनों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंट जैसे रिलेशनशिप होता है, उसे हम इकोसिस्टम में लेते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम एक ऐसा वर्ड है। तो चलिए जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में, जो ये वर्ड कब और कहाँ पहले यूज़ हुआ था, इसके बारे में भी। तो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट जो आर्थर टॉम्सले है, जो पहली बार ये वर्ड को यूज़ किए थे इकोसिस्टम को, वो ईयर था 1935। एक पब्लिकेशन में या एक पहली बार एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट टॉम्सले एक पब्लिकेशन किए थे, जिनमें 1935 में ये पहली बार ये वर्ड यूज़ हुआ था इकोसिस्टम। तो उसके बाद चलिए जानते हैं इकोसिस्टम का फंक्शंस क्या है और इकोसिस्टम का डायनामिक्स क्या है। तो फंक्शन क्या क्या है? तो जो हम लोग अब तक पता चला है, तो वही इकोसिस्टम का कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट के बाद फंक्शंस। तो इकोसिस्टम का जो फंक्शंस होता है, जैसे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर साइकिल, ये जो सारे साइकिल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के फूड में, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है। और ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस नहीं करते, ये सारी चीज़ें हमें इकोसिस्टम देता है, हमारा एनवायरनमेंट देता है। जैसे कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं या कोई भी कंपाउंड्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे चीज़ें, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन साइकिल में जो हम लोगों का जो फूड होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसी टाइप के ये जो सारे साइकिल हैं, ये सारे हम लोगों के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हमें अवेलेबल होता है। वो भी इकोसिस्टम के ज़रिए है, इकोसिस्टम के लिए ही हम लोगों को अवेलेबल होता है। तो वो होता है इकोसिस्टम का फंक्शन, और जो सर्विस हमें इकोसिस्टम देता है उसी हिसाब से जो इकोसिस्टम का और एक चीज़ है, क्या है वो? प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम। प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम क्या है? दो ही प्रोसेस होते हैं, जैसे कंपाउंड्स के जैसे, कंपोनेंट के जैसे प्रोसेस दो सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ये दो प्रोसेस होते हैं इकोसिस्टम में। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? जो सारी चीज़ें हमें दिख रहा है, बाहर से जो दिख रहा है, जैसे कोई चीज़ कैसा हो रहा है, कि सपोज़
मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी प्लांट हम देखते हैं तो उसमें जब फ्लावर आता है या फ्रूट्स आता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं जब फ्रूट्स होता है। क्योंकि लेकिन ये नहीं देख सकते हैं कि फ्रूट्स कैसे होता है, वो कैसे खाना बनाता है, या ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं। जो चीज़ें नहीं देख सकते हैं पर अंदर से वो चलता है, वो इंटरनल होता है। और जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसे एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे हम फ्रूट्स देखते हैं तो वो फ्रूट है एक्सटर्नल। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ये फ्रूट बना है, वो फ्रूट, ये प्रोसेस हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमें वो, हम उससे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। या जो चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं उसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, और जो चीज़ें हम देख सकते हैं बाहर से उसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 2 प्रोसेस। ये था फंक्शन। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो है कंपोनेंट्स। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हम लोगों का डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब 2 चीज़ को बेस करके अगर कुछ चीज़ होती है उसे डायनामिक्स कहते हैं। ये 2 चीज़ क्या है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट। ये जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट, ये बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट क्या डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट इतना ही डिपेंड करता है, अगर एनवायरनमेंट को नर्चर करना है या एनवायरनमेंट को ज़िंदा रखना है तो कोई तो होना चाहिए नर्चर करने के लिए, तो वो होता है ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ एक ही नीड होता है एनवायरनमेंट का। लेकिन ह्यूमन बीइंग का बहुत सारे नीड जो एनवायरनमेंट फुलफ़िल करता है। जैसे हाँ, हम लोग अपने फूड के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम लोग अपने ब्रीदिंग के लिए अगर ऑक्सीजन चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम लोग सबके लिए एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लोगों का एग्जिस्टेंस हो है तो वो एनवायरनमेंट के लिए है। क्योंकि ये दोनों, जब भी ये अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, उसे ये भी सोचना होगा कि एनवायरनमेंट कैसे डेवलप करता है, एनवायरनमेंट को क्या क्या चाहिए। ह्यूमन बीइंग का जो एक्टिविटीज़ होता है, जो बिहेवियर होता है, वो अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट का जो बिहेवियर या एक्टिविटीज़ होता है वो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट का क्या 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 बिहेवियर है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, ये सारे चीज़ें एनवायरनमेंट का एक्टिविटीज़ है, और ये अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग का। और ह्यूमन बीइंग का जो भी बिहेवियर है वो सारे चीज़ें एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें। तो ये था हम लोगों का डायनामिक। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो हम लोगों का बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट था, बायोटिक एंड अबायोटिक जो दोनों कंपोनेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों कंपोनेंट में बायोटिक एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेफर करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी 2 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं। एक को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एक होता है, और एक होता है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ये बायोटिक का 2 टाइप्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपने फूड या खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और इसे प्रोड्यूसर भी कहते हैं, इससे प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करता है, ये फूड बनाता है, ये दूसरों को फूड बना के देता है, इसीलिए इसे ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, जो डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, जिसे कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने खाना के लिए या फूड के लिए, इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स। बायोटिक का 2 टाइप्स होता है, एक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स जो खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये था हम लोगों का जो भी इकोसिस्टम का कंपोनेंट, फंक्शन, डायनामिक एंड जो प्रोसेस है, ये सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको और जानना है तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं
एक डिफरेंट थिंग, डिफरेंट चीज़ें के बारे में जो होता है हम लोगों का इकोसिस्टम के बाद जो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो शायद आज के सोसाइटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मिलते हैं, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।